गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम बहुत सी जगह पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं और जबकि वो बेसिकली होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो वो कौन सी जगह है जहां पर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरीके से ट्रीट करते हैं, हमें जरा सा वो बारीक चीजें समझनी होंगी। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर बट आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमें ये समझना होगा बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बेसिकली होते रेवेन्यू इन नेचर हैं, लेकिन वो क्या लगते हैं, वो होते कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। क्लियर? तो आइए, सबसे पहला है रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। देखिए, जब कभी भी ये यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये ऐसे एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्नीचर बनाने के लिए जो वुड है, ठीक है, और जो नेल्स हैं, जो और भी उसके लिए टूल्स हमारे पास रखे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? वो सारे के सारे हमारे लिए रेवेन्यू नहीं होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो लूज टूल्स हैं या रॉ मटेरियल है, वुड रखी है फर्नीचर बनाने के लिए, वो चीज हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। कैरेज एंड फ्रेट, देखिए लगता तो यही है कि कैरेज भाड़ा या फ्रेट देना ये होते रेवेन्यू नेचर है, लेकिन अगर ये एक्सपेंडिचर कोई नए फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किए जाते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्लियर? अब आइए अगले, वेजेस। अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ये चीज कौन से एक्सपेंसेस होंगे? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स या उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। रिपेयर्स, अगर कोई भी ऐसे रिपेयर्स हैं जो नए एसेट को परचेज करने के बाद हम रिपेयर्स कर रहे हैं उसको रेडी टू यूज के लिए, कई बार होता है हम सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हैं और उसको हम जो वेजेस पे करते हैं उस पर या रिपेयर्स कर रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ब्रोकरेज। देखिए, ब्रोकरेज का मतलब होता है कमीशन। ब्रोकरेज या कमीशन जो भी पे कर रहे हैं, अगर नए एसेट्स को परचेज करने के लिए कर रहे हैं तो वो चीज हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। लीगल एक्सपेंसेस, स्टैंप ड्यूटी, अगर कोई भी ऐसा लीगल एक्सपेंसेस है, स्टैंप ड्यूटी है जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट, अगर कोई भी विज्ञापन करवा रहे हैं नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो चीज हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली आपको लगेंगे कि ये रेवेन्यू इन नेचर है, लेकिन आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो इसका बड़ा आसान तरीका होता है। इसका आसान तरीका यह है कि अगर कोई भी चीज एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कोई भी खर्चा किया जाएगा, तो वो चाहे रेवेन्यू इन नेचर हो या कैपिटल इन नेचर, तो वो फिक्स्ड एसेट्स को या कैपिटल एक्सपेंडिचर को परचेज करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, अब तक हम लोगों ने दो टॉपिक इसके चैप्टर के कंप्लीट किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर से ज्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर इसमें परमानेंट एसेट्स को एक्वायर नहीं किया जाता है। क्लियर? ये फॉर एग्जांपल ऐसे विज्ञापन के खर्चे जो एक नए प्रोडक्ट को करने के लिए किए जाते हैं, उनका बेनिफिट हमको मार्केट में अगले आने वाले कई सालों तक मिलता है, तो बेसिकली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं हमारे, वो होते कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट हमको कई सालों तक मिलता है, तो इसीलिए हम इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते, ना रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ये बेसिकली हमारे डिफर्ड रेवेन्यू। देखिए, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो इनकर किए जाते हैं नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, वो उसका जो
एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट है वो हमको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें मिलता रहता है, कई सालों तक। तो वो बेसिकली जो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और करते क्या है, जैसे मान लीजिए 5 लाख का हमने विज्ञापन का खर्चा किया एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो जो पोर्शन है उसका इस साल का, यानी कि 5 साल तक मिल रहा है बेनिफिट, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 लाख। तो 1 लाख ईच ईयर हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और बाकी जो 4 लाख बचा है उसको एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अमाउंट को शो करेंगे, और वही चीज हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और उसको अगले 4 सालों तक 1-1 लाख रुपए हम करके डिडक्ट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, मेन एग्जांपल्स दिए हैं यहां पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। पहला है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मैंने बता दिया। हैवी रिपेयर्स, बहुत ज़्यादा जब रिपेयर्स का अमाउंट खर्च होता है वो चीज़। एक्सपेंसेस, अगर हम बिजनेस को एक स्थान से ले जाते हैं दूसरे स्थान पर फॉर कन्वीनियंट प्लेस, अगर कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट का कोई भी खर्चा है तो वो सारे हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्लियर? अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, हमको इसमें बताना है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एन अमाउंट ऑफ 5000, अगर कोई भी 5000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ताकि हमारा बिजनेस स्टार्ट किया जा सके, तो इसका आंसर है कि जो 5000 रुपए खर्चा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई भी खर्चा जो होता है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ सम ऑफ ₹15,000 स्पेंड ऑन ओवरऑलिंग सेकंड हैंड डिलीवरी वैन। हमने एक डिलीवरी वैन परचेज करी है, उसकी ओवरऑलिंग करवा रहे हैं, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर जब तक हम उसको रेडी टू यूज नहीं कर लेते हैं तो उससे पहले के किए गए सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। 300 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन, सेम चीज, किसी नई मशीन को लगाने के लिए आपने 300 रुपए वेजेस के पे किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेम रीजन, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाएगा खर्चे कैपिटल में ही रखे जाएंगे। रिपेयर कॉस्टिंग 600 कैरीड आउट ऑन अ बॉयलर, देखिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बॉयलर जो होता है उसको, एक मशीन होती है उसको डेली यूज के लिए हम उसकी रिपेयर्स करवा रहे हैं, कुछ टूट फूट गया होगा इस वजह से। ये हमारी कोई भी ना एसेट्स परचेज कर रहे हैं ना वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम साल भर का मैनेजर की कार का एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, 1 साल का खर्चा है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। अगले साल आपको अगर कार का इंश्योरेंस करवाना है तो फिर से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, वो हमारा होगा कैपिटल रिसिप्ट।